तो भाई काफ़ी टाइम से भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई एक पूरी डिटेलिंग किट आती है जो हमारी वॉशिंग की, उसका पूरा रिव्यू करके दिखाओ। कंपनी मैटर नहीं करती इस वीडियो में कि आप कौन सी लेना चाह रहे हो, चाहे वेवेक्स लो, चाहे 3M लो, या कोई भी XYZ ब्रांड आपको पसंद है आप उसका ले सकते हो। मैं बस आपको ये बताऊँगा कि हमें एक जो किट होती है उसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आती है हमारी एक डैशबोर्ड पॉलिश, और सारे प्रोडक्ट बताऊँगा किस तरीके से यूज़ करने चाहिए हमें। दूसरे नंबर पे आती है हमारी टायर ड्रेसर। तीसरे पे हमारा जो शैम्पू है वो ख़त्म हो रहा था, तो हमने फ़िलहाल बड़ी बोतल ले ली है इसकी। इस किट में हमें 2 माइक्रोफाइबर मिलते हैं, एक साइज़ में छोटा होता है, एक बड़ा होता है, पर हमने माइक्रोफाइबर चेंज कर रखे हैं। इसके अंदर येलो कलर के माइक्रोफाइबर आते हैं 3M के। एक छोटा होता है जो उसको हम इंटीरियर के लिए यूज़ करें, और जो बड़ा होता है उसको हम बाहर के लिए यूज़ करें तो बढ़िया है। साथ के साथ किट में जो हमें मिलता है वो मिलती है एक वैक्स। सारे प्रोडक्ट मैं बता दूंगा कौन कौन सा पहले यूज़ करना है, कौन सा बाद में यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। एक फोम एप्लीकेटर मिलता है, ये भी हमारा खो चुका है, चेंज कर लिया हमने। तो बस इस जो किट है हमारी 3M की, इसमें हमें ये सब प्रोडक्ट मिलते हैं। और कुछ किट होती हैं जैसे वेवेक्स की है तो उसमें हमें गिलास क्लीनर भी मिलता है। मैं गिलास क्लीनर को भी साथ में ले लूँगा, उसको भी कवर कर लूँगा कि हमें गिलास क्लीनर को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे यूज़ होगा। चलो करते हैं अपनी गाड़ी की वॉशिंग स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारे यूज़ में आने वाला है वो होने वाला है हमारा अपना शैम्पू। शैम्पू की क्वांटिटी कितनी लेनी है वो हर एक शैम्पू का अलग अलग होता है। 1 लीटर वाटर के अंदर 70 to 80 ml सफिशियंट है। ये हमने थोड़ा सा अपना शैम्पू डाल लिया इसके अंदर, बाकी सारा पानी है। इसको मिक्स कर लेंगे। और एक बात बता दूं, जब भी आपको गाड़ी की वॉशिंग करनी है ना, डायरेक्ट सनलाइट में कभी नहीं करनी, या फिर इवनिंग में कभी नहीं करनी, शाम को। जब भी आप गाड़ी की वॉशिंग कर रहे हो तो गाड़ी की वॉशिंग करने के बाद 2 से 3 किलोमीटर आपको गाड़ी ड्राइव जरूर करनी है, क्योंकि बहुत से कॉर्नर ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी रुक जाता है और बाद में वो चीज़ें हमें दिक्कत देती है। हमारी गाड़ी में रस्टिंग का इशू आता है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पानी रुक जाता है। जब तक गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं होगी, एयर का फ्लो पास नहीं होगा, वो पानी निकलेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर तो जब भी गाड़ी की वॉशिंग कर रहे हो 2-4 किलोमीटर चलानी है, उसके बाद ही खड़ी करनी है। तो सबसे जो पहला काम करना है हमें वॉशिंग को लेकर, सबसे पहले इसके ऊपर वाटर स्प्रे करना है, ताकि जो हमारी डस्ट है, जैसे हमारी अभी दिख नहीं रही होगी आपको, ओस की वजह से सारी डस्ट कम दिख रही है। वाटर स्प्रे प्रेशर के साथ नहीं करना। यदि हमारी गाड़ी के ऊपर डस्ट वगैरह है तो उससे हमारी गाड़ी पे अगर प्रेशर से वॉश कर देते हैं, सीधे सीधे प्रेशर मार के पास से, तो स्क्रैचेस के चांस बनते हैं। तो पहले प्रेशर कम करके या फिर दूर से स्प्रे करना है, ताकि हमारी गाड़ी पूरी वेट हो जाए। इस तरीके से दूर से प्रेशर मारना है पहले। नॉर्मल वाटर से गाड़ी को वॉश कर लेना है। अगर आप प्रेशर यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा पास से प्रेशर नहीं मारना है। टैप वाटर जैसे होता है प्रेशर, उस तरीके से प्रेशर मारना है, ताकि हमारी गाड़ी वेट हो जाए, जो मोटी डस्ट है वो गिर जाए बस। अब बात करते हैं फोम स्प्रे करने की। फोम स्प्रे करने के लिए ज़रूर नहीं है आपके पास पंप होना चाहिए। इस तरह का फोम स्प्रेयर आप 200-250 रुपये का खुद घर में बना सकते हो। इसकी वीडियो मैंने बना दी है, इस वीडियो के एंड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूं सबसे मेन, अब हमने पहली बार जब फोम अप्लाई करी है ना, तो थोड़ी सी फोम थिक कम होनी चाहिए। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे फोम है हमारी, ये क्या कर रही है इस टाइम, ऊपर से नीचे आती जा रही है फटाफट। जितनी भी हमारी डस्ट है जो हार्ड स्टिक हुई पड़ी है पेंट के साथ, जितनी ज़्यादा वेट फोम होगी वो उतनी ज़्यादा उसको लूज़ करेगी अपने पेंट के साथ, और साथ ही साथ ऐसे नीचे लेके आएगी और नीचे हमारे पेंट से गिराएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली बार जब फोम अप्लाई कर रहे हो ज़्यादा थिक फोम नहीं होनी चाहिए, जितनी थिन है उतनी ही अच्छी है। वही हमारे पेंट से जितनी भी डस्ट वगैरह उसको नीचे लेके आएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसकी वॉशिंग करने के बाद माइक्रोफाइबर अप्लाई करेंगे तो स्वेल मार्क्स और स्क्रैचेस के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। जब भी मैं आपको बोल रहा था कि सनलाइट में गाड़ी की वॉशिंग नहीं करनी है। शैम्पू आप कोई सा भी अप्लाई करो, लेकिन जब भी आप गाड़ी की वॉशिंग करते हो ना, तो उसके बाद जो वाटर के ड्रॉप होते हैं उनके हार्ड वाटर मार्क्स पड़ ही जाते हैं डायरेक्ट सनलाइट के नीचे गाड़ी की वॉशिंग करने से। 1-2 मिनट हो चुके हैं, जो इसमें से हमारी फोम नीचे गिरनी थी सारी गिर चुकी है। अब इसको हम प्रेशर वॉशर से वॉश कर लेंगे। हमेशा टॉप टू बॉटम चलना है, ऊपर से नीचे आना है, पानी मारते टाइम भी, फोम उतारते टाइम भी।
पहले जो हमने फोम अप्लाई करी थी वो हमने वॉश कर ली है। अब इसके ऊपर फिर से अप्लाई करेंगे। अब इसके ऊपर माइक्रोफाइबर का यूज़ करेंगे हम। पहले अपना हाफ शैम्पू यूज़ हो गया था, अब हाफ बच गया। अब चाहें तो हम अपनी फोम को थिक कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें शैम्पू गिर सकते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी की कंडीशन इतनी गंदी नहीं है जो हमें और शैम्पू गिरने की नीड पड़े। शैम्पू थिक तब होना चाहिए फोम जब आपकी गाड़ी के ऊपर डस्ट फिर भी स्टिक कर रही हो। अब अपनी गाड़ी बिल्कुल साफ़ है तो इसको हम हाफ जो बचा ऐसे ही स्प्रे कर लेंगे, उसके बाद माइक्रोफाइबर यूज़ कर लेंगे। सेकंड टाइम फोम की एप्लीकेशन हो चुकी है। इस बार हमें वेट नहीं करना, इस बार हमें साथ साथ माइक्रोफाइबर यूज़ कर लेना है। ये देखो, और टॉप टू बॉटम यूज़ होगा ये भी। इस तरीके से आपको माइक्रोफाइबर को यूज़ करना है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर आपके दिमाग में हो सर्कुलर मोशन से 12 मार्क्स बनते हैं और ऐसे स्ट्रेट मारने से नहीं बनते, तो ये सब मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है, बस 5 से 10% का फ़र्क है, कोई ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपके ऊपर गाड़ी के ऊपर डस्ट है, आप माइक्रोफाइबर ऐसे लगाओगे तब भी स्ट्रेट लाइन उसमें स्क्रैचेस में आएंगी, राउंड करोगे तो राउंड आएंगी, लेकिन स्क्रैचेस तब भी बनते हैं। इसीलिए मैंने बताया पहले फोम अप्लाई करनी है, फिर वॉश करना है, उसके बाद फिर फोम अप्लाई करनी है, फिर हमें माइक्रोफाइबर का यूज़ करना है। बस ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो भाई वॉशिंग हो चुकी है अपनी कंप्लीट। किट में मिलते हैं हमें 2 माइक्रोफाइबर। 2 माइक्रोफाइबर से हमारी वॉशिंग और पॉलिशिंग पूरी गाड़ी की नहीं हो सकती, तो हमें एक माइक्रोफाइबर अलग से लेना ही पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 800 से 900 GSM का लो, पर ये तो 1600 GSM है। 800-900 GSM सफिशियंट है गाड़ी को ड्राई करने के लिए। जितना आपका हैवी माइक्रोफाइबर होगा उतने गाड़ी पे स्क्रैचेस आने के चांसेस कम है, क्योंकि देखो, एक बार वाइप आउट करना सीधा सीधा, आपकी गाड़ी ड्राई हो जाएगी। देखो, ये हमारा बोनट हो चुका कंप्लीट। ऐसे देखो, गेट पे ज़्यादा पानी हमारी गाड़ी पे रुका नहीं है, क्योंकि इस पे वैक्स की ट्रीटमेंट पहले हुई पड़ी थी। देखो, एक बारी में ड्राई। तो 800 से 900 GSM यूज़ करो जब भी आपने गाड़ी को वॉशिंग के बाद ड्राई करना है। तो पूरी गाड़ी ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम इस पे वैक्स अप्लाई। वैक्स का मैं बता दूं, वैक्स का काम यह है हमारी गाड़ी की ग्लोस को रिस्टोर करना, साथ ही साथ यूवी रे से प्रोटेक्ट करना हमारी कार के पेंट को। अगर आपको वैक्स या फिर किसी भी प्रोडक्ट की फुल वीडियो चाहिए डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगी, वहां से आप फुल डिटेल वीडियो देख सकते हो। वैक्स का काम यह है हमारी गाड़ी की ग्लोस को रिस्टोर करना, साथ ही साथ यूवी रे से प्रोटेक्ट करना। आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का फुल डिटेल वीडियो देखनी हो तो सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। वहाँ सारे प्रोडक्ट के फुल डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार माइक्रोफाइबर से पूरी गाड़ी को ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद वैक्स अप्लाई करते हैं। अब जो अपनी वैक्स है वो है लिक्विड फॉर्म में, कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। हमने पहले ही ले लिया पैड पे। इसको अप्लाई कैसे करना मैं बता दूँ। एक बार अपने पैड पे अप्लाई कर लेनी है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी हर जगह लगा लेनी है। जितनी कम लगा सकते हो आप उतनी कम लगानी है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन में ऐसे अपनी हर पैनल पे लगा लेनी है जो आपका ग्लोसी पार्ट है। जैसे हमारा सिल्वर पार्ट है, जैसे पूरा ये भी सिल्वर है, तो इस सिल्वर एरिया में पूरा राउंड राउंड करके हमें इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है। बस इतनी है, इसकी एप्लीकेशन हो गई। ऐसी पूरी गाड़ी की एप्लीकेशन कर लेंगे हम अपनी वैक्स के साथ, और 20 मिनट का टाइम देंगे। सनलाइट में ही नहीं करना कोई भी प्रोसेस जो अब तक करते आए हैं हम। 20 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगी, इसको माइक्रोफाइबर से वाइप आउट कर लेंगे। तो भाई वैक्स की एप्लीकेशन करने के बाद छोड़ देंगे, उसके बाद लेंगे हम अपनी डैशबोर्ड पॉलिश को, ठीक है। तो डैशबोर्ड पॉलिश जो हमें अप्लाई करनी है ना, उसका बेस्ट तरीका ये है
एक आपके पास होना चाहिए कोलिन, और जिससे हमने अपनी कार की वॉशिंग करी थी ये अपना वेट माइक्रोफाइबर, ठीक है। या तो कोलिन यूज़ मत करो, वेट माइक्रोफाइबर से अपनी पूरी गाड़ी को एक बार क्लीन कर लो, ठीक है। अगर आप इसके साथ साथ वेट माइक्रोफाइबर के साथ कोलिन यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छी क्लीनिंग भी हो जाएगी, आपको लाइफ में कभी ड्राई क्लीनिंग की नीड भी नहीं पड़ेगी। इससे थोड़ा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद एक फोम एप्लीकेटर मिलेगा जो हमें साथ में, 2 फोम एप्लीकेटर मिलेंगे इसके साथ में। डैशबोर्ड पॉलिश को लेना है, अपने पैड पे लगा लेना है। अच्छे से अप्लाई कर देनी है। उसके बाद पूरी गाड़ी पे अप्लाई करना है। मैं सिर्फ आपको एक पार्ट का दिखा रहा हूँ, पूरी गाड़ी पे अप्लाई करना है। जब तक आप अप्लाई करोगे 10 मिनट आपको लग जाएंगे। उसके बाद एक जो छोटा माइक्रोफाइबर मिला होगा ना किट में, या फिर कोई भी अपना कलर अपना उस हिसाब से रख लेना, अगर छोटे ना हो तो उससे फिर अच्छे से इसको बफ कर लेना है, ताकि वेट और ग्लोसी लुक ना आए ज़्यादा, एक नेचुरल शाइन फिनिश आए। जितना अच्छे से रब कर लोगे उतना आपको रिफ्लेक्शन कम देखने को मिलेगा जब हम डैशबोर्ड पे अप्लाई करेंगे। नहीं तो फिर जितना भी रिफ्लेक्शन होगा, ज़्यादा पॉलिश आप छोड़ दोगे तो वही आपको मिरर इमेज, जो आपका डैशबोर्ड पे सामान रखा होगा कुछ भी, उसकी मिरर इमेज आपको विंडशील्ड पे देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी दिक्कत देती है। तो अच्छे से इसको बफ कर लेना है। ये हमारा इंटीरियर पॉलिश का काम कंप्लीट। डैशबोर्ड पॉलिश का काम कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है अपने ग्लासेस को क्लीन करना। उसके लिए मैं बता दूं आपको, पहले आपको विंडो डाउन कर लेनी है, ठीक है। हाफ विंडो डाउन कर लेनी है। अब ग्लास क्लीनर मेरे पास 3M है, कोलिन भी है। अगर आपको बेस्ट ग्लास क्लीनर कंपैरिजन देखना है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम 3M का यूज़ कर रहे हैं। और जो टॉवल लेना है ना हमें, वेफल वेव लो तो ज़्यादा बेटर है। पहले हमें अपर साइड करनी है। टॉवल थोड़ा गंदा हो रहा है, पुराना हुआ पड़ा है। ये अपना वेफल वेव माइक्रोफाइबर टॉवल है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है और गंदा भी हो चुका है। इसकी क्लीनिंग होनी है। इस विंडशील्ड को क्लीन करने के बाद इसकी भी क्लीनिंग कर देंगे। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अपर साइड हो गया क्लीन। अपर साइड होने के बाद फिर शीशे को ऊपर कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी का पार्ट है ना, उस पर स्प्रे करके उसको क्लीन कर लेंगे। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, एक हाथ से कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना समझ लेना भाई, आप रिज़ल्ट थोड़ा और आपका अच्छा आएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ किस तरीके से किस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। ये अपने टायर ड्रेसर हो चुका है, सॉरी टायर ड्रेसर नहीं, डैशबोर्ड पॉलिश हो चुकी है अपनी, ग्लास क्लीनर हो चुका है, शैम्पू हो चुका है और वैक्स भी हो चुकी है। वैक्स को अभी छोड़ देना है, वैक्स का काम लास्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है अपना टायर ड्रेसर का। अब देख सकते हो हमारा टायर भी ड्राई हो चुका है। जब भी हमें टायर की ड्रेसिंग करनी है, हमेशा टायर ड्राई होने की बात करनी है, पहली बात। और दूसरी, जो भी पैड मिलेगा इसमें, पहले पैड पे अप्लाई कर लेंगे, थोड़ी सी ही लेनी है अपने पैड पे। उसके बाद टायर पे अप्लाई, जितने कम लोगे उतनी ही बेस्ट है, उतनी आपके प्रोडक्ट की वेस्टेज कम है और ग्लोस भी अच्छी देखने को मिलेगी और डस्ट भी कम अट्रैक्ट करेगी। ये अपना पॉलिश का हो गया काम कंप्लीट। 10 मिनट के बाद वेट करेंगे। इसको भी सारे टायरों पे अप्लाई करने के बाद इसको भी 10 मिनट के लिए छोड़ना है। 10 मिनट के बाद कोई भी आपका पुराना माइक्रोफाइबर हो उससे आपको इसको क्लीन कर लेना है। जो जहाँ पे भी फालतू लग रही है उसको हम वाइप ऑफ कर लेंगे। जब तक अपनी वैक्स से, जैसे देख सकते हो, वैक्स भी ड्राई होने लग रही है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब भी आप टायर ड्रेसर का यूज़ कर रहे हो ना, तो हमारी जो साइड की ये वाली रबड़ होती है, इस पे भी टायर ड्रेसर को अप्लाई कर लेना है। ये हमारी रबड़ ये वहाँ की हो गई, साथ ही साथ ये हमारे गेट की रबड़ हो गई, इन पे अप्लाई कर लेना है। ये रबड़ ना एक टाइम के बाद हार्ड होती है, इसकी केयर कोई भी नहीं करता। इनको हमें पॉलिश कर लेना चाहिए
जो हमारी टायर पॉलिश है रबड़ के लिए है वो, तो उसको हमें इन पे अप्लाई कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी में गेट में जो नॉइज़ आ रही है ना वो कैंसिल हो जाएगी, या फिर नहीं भी आ रही है तो आगे जाके बनेगी नहीं, रबड़ हमारी सॉफ्ट रहेंगी। तो इस पर अप्लाई कर लेना है। इस पर बेशक अप्लाई करके छोड़ सकते हो, इस पर माइक्रोफाइबर अगर ना भी मारो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब टायर पॉलिश का काम हो चुका है कंप्लीट। अब जो लास्ट स्टेप रह गया, ये वैक्स हुई पड़ी है, ये ड्राई हो चुकी है। इसको अब ड्राई माइक्रोफाइबर के साथ इसको भी वाइप ऑफ कर लेंगे और हमारी गाड़ी है रेडी। लास्ट में एक क्लीन माइक्रोफाइबर लेना है ड्राई। अब इससे वैक्स को रिमूव कर लेना है। ये देखो, इस तरीके से पूरी गाड़ी की वैक्स को रिमूव कर लेंगे, फिर फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये है अपने सामने अब फाइनल रिज़ल्ट। पूरी किट में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सारे यूज़ करने के बाद, और टाइम सबसे बेस्ट। अब धूप आने लगी है इसके ऊपर, ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है एक गाड़ी को वॉश करने के लिए। ये देखो, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं भाई उसे नेक्स्ट वीडियो में।